पिछली बार ममता बनर्जी ने फुटबॉल का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में किया था, तब ममता गर्व से कहती थी, मैं दिन में 100 बार फुटबॉल खेलती हूं। पिछले चुनाव में ममता को खेला होबी का नारा भी ममता ने दिया था। मंच से फुटबॉल समर्थकों में फेंककर वोट पक्के किए थे। खुद को दूसरे बंगालियों की तरह फुटबॉल का फैन दिखाया था। जब ममता बनर्जी नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान घायल हो गई तो टीएमसी ने तुरंत एक पोस्टर लगा दिया, जिसमें फुटबॉल पर उनके टूटे हुए पैर की तस्वीर थी और नारा था, खेला होबे। ये कार्ड सफल होते ही दीदी ने वर्ष 2021 में जीत के बाद अगस्त में खेला होबे दिवस मनाया। खेला श्री योजना के तहत 25,000 क्लब्स को 5-5 लाख रुपए दिए। बड़े फुटबॉल क्लब्स को 100 फुटबॉल दी गई। ममता बनर्जी ने मंच से भीड़ की तरफ फुटबॉल उछाली, संदेश दिया, तृणमूल कांग्रेस का बीजेपी से खोला होता रहेगा, लड़ाई जारी रहेगी। पहलवानों का समर्थन करने के लिए भी ममता ने फुटबॉल खेली। कुल मिलाकर ममता ने फुटबॉल को वोट से जोड़ा, अपनी पकड़ मजबूत की। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फुटबॉल खेलकर यही कर रहे हैं जो ममता बनर्जी ने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को खिलाड़ी के तौर पर पेश करके ये संदेश दिया है कि वो लक्ष्य हासिल करने तक नहीं रुकते। बंगाल में बीजेपी ने 2014 से जोर लगाना शुरू किया और 12 वर्ष बाद उसे जीत नजदीक नजर आ रही है। अब हालांकि बंगाल के राजनीतिक मैदान में 3 ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनसे बीजेपी का सामना तय है। पहला, बंगाल चुनाव से जुड़ा पहला रिकॉर्ड यह है कि विधानसभा में 100 का आंकड़ा काफी महत्वपूर्ण पड़ाव है। 1972 से आज तक किसी भी प्रमुख विपक्षी दल ने इतनी सीटें यानी कि 100 सीटें बंगाल में नहीं जीती हैं। सत्ताधारी दल के पास विधानसभा में हमेशा 2/3 बहुमत बंगाल में रहा है। दूसरा रिकॉर्ड वर्ष 1977 से लेकर अब तक सत्ताधारी दल को किसी एक पार्टी ने नहीं बल्कि राजनीतिक दलों के गठबंधन ने सत्ता से बेदखल किया है। लेफ्ट मोर्चे ने 1977 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर बंगाल में किया था और 2011 में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस ने मिलकर 34 वर्षों के कम्युनिस्ट शासन का अंत किया था। तीसरा चुनावी रिकॉर्ड वो ये है कि इन दोनों गठबंधनों ने पिछले लोकसभा चुनाव में शीर्ष स्थान हासिल करने के बाद विधानसभा चुनाव जीता। 1977 में वाम मोर्चा के सत्ता में आने से कुछ महीने पहले ही उसने पश्चिम बंगाल में आपातकाल के बाद हुए संसदीय चुनाव में भारी जीत हासिल की थी। सीपीएम 42 में से 17 सीटें जीत चुकी थी, जबकि सत्ताधारी कांग्रेस सिर्फ 3 सीटें जीत पाई थी। इसी तरह तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 2009 में वाम मोर्चे को करारी शिकस्त दी और पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 26 सीटें जीती, जबकि सीपीएम सिर्फ 9 सीटें जीत पाई थी। जिसके बाद 2011 में ममता बनर्जी बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। 2024 में टीएमसी 29 और बीजेपी 12 सीटें जीत पाई। 1 सीट तब कांग्रेस ने जीती थी। तो आज बीजेपी ने जीत का गोल बंगाल में दागा, तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा और बहुत बड़ी उपलब्धि बीजेपी की होगी। ये जो 3 रिकॉर्ड हमने आपको बताए, तो गोल अब बीजेपी करेगी बंगाल में या फिर खेला टीएमसी ही खत्म करेगी बंगाल में?